दोस्तों, आज श्री संत प्रसाद सिंह जाने माने वकील पंचतत्व में विलीन हो गए। वो देखिए वो स्वर्ग को सिधार रहे हैं और उसी विषय पर आज हम आपको डॉक्यूमेंट्री एक बनाए हैं जो अब आप देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय मैं कचहरी में हूँ, प्रतापगढ़ कचहरी में, और यहाँ पर आज कामकाज चल रहा है कि नहीं इसी विषय को जानने में आया हूँ, क्योंकि प्रतापगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बाबू संत प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया है। और कचहरी जो कि पहले से खुली थी, लेकिन क्या कामकाज चल रहा है कि नहीं मैं यही जानने आया हूँ। वैसे कचहरी में आज तो अवकाश होना चाहिए। दोस्तों, इस समय हम प्रतापगढ़ कचहरी में हैं और आज चूँकि एक प्रतापगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हुआ है और मैं उनकी गद्दी पे आना देखना चाहता हूं कि वो कहाँ बैठते थे, कहाँ से अपने मुलाजिमों से मिलते थे। तो एक वकील साहब हैं, इन्हीं से पूछते हैं। तो वकील साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला जी, तो आप यहाँ पे वकालत करते हैं? हाँ। तो आप ये बाबू संत प्रसाद सिंह को जानते थे? हाँ, उनके जूनियर रह चुके हैं। आप उनके जूनियर रह चुके हैं। तो आप दिखाएंगे बाबू संत प्रसाद सिंह कहाँ बैठते थे? हाँ। देखिए दोस्तों, ये ले जा रहे हैं वकील साहब, मुझे दिखाएंगे कि कहाँ संत प्रसाद सिंह बैठते थे जी। दोस्तों, ये उनकी गद्दी थी, ये उनकी कुर्सी थी जिस पे वो बैठते थे। उनका चैम्बर यहाँ पर था और यहीं से वो अपना ये पूरा तख्ता उन्हीं का है। हाँ, ये 3 तख्ता। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर वीरानी है, आज यहाँ पर कोई नहीं बैठा है और कामकाज चल रहा है। ठाकुर संत प्रसाद सिंह बहुत नेक और सज्जन वकील थे। अच्छा। और उनकी 50 साल की प्रैक्टिस हो गई थी, एकदम सही सलामत थे, लेकिन अब पता नहीं मौत आ गई, चले गए। अच्छा, इसके पहले, आज के पहले कब आए थे वो कचहरी? 5-6 रोज बाद पहले 5-6 रोज पहले आए थे, बैठे थे शुक्रवार को आए थे जी। दोस्तों, शुक्रवार को वो आए थे जी। और आज वो नहीं है। देखिए आज वो नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है कचहरी में। आप अपना नाम बताइए। खलील अहमद एडवोकेट। अच्छा, और भी यहाँ पर कोई एडवोकेट है? सब हैं। उनके पड़ोसी एडवोकेट आप हैं? हाँ, पड़ोसी हैं। हमारा बहुत संपर्क था, बड़ा तालमेल था, पड़ोसी थे, चाय साथ में पीते थे। बाबूजी अगर कुछ मंगाते थे तो मुझे ज़रूर बुलाते थे। अच्छा। ऐसा वकील जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत सज्जन ईमानदार आदमी। दोस्तों, ये बाबू साहब का चैम्बर था और मैं इनके पड़ोसियों से, जो उनके पड़ोस में बैठते थे वकील लोग, उनसे उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में और जो भी उनके बारे में जानकारी। सर, आप भी वकालत करते हैं? जी, ब्रिज बिहारी त्रिपाठी। ब्रिज बिहारी त्रिपाठी। तो कैसे आपके पड़ोसी थे? हमारा इनका 40 साल से संपर्क है, एक ही तहसील के रहने वाले हैं। अच्छा। और सिविल चकबंदी रेवेन्यू की बहुत अच्छी वकालत थी, नंबर 1 की। अच्छा। और बेजोड़ प्लीडिंग थी इनकी। अच्छा। सौम्य चरित्र, सरल, सरस, कनिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद करने वाले थे, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली मुकदमों में अधिकांशतः विजय दिलाते थे। अच्छा। अच्छा। ये बड़ी खूबी थी। कभी गुस्सा नहीं करते थे, नॉन पॉलिटिकल थे, शुद्ध वकालत पेशे से जुड़े थे। अच्छा। और वकालत के प्रति ये पूर्ण रूपेण समर्पित थे। सही बात। इस अवस्था में भी जूनियर के साथ साथ अभी भी 3 मंजिला सीढ़ी तक चढ़ के जाते थे अदालतों में। ऐसे चरित्र प्रतिभावान अधिवक्ता इस कचहरी में कोई नहीं है इनके तुल्य, कोई नहीं। अभी वर्तमान समय में कोई नहीं, कोई नहीं, खाली हो, अतुलनीय।
अभी कोई उनकी तरह कोई नहीं है। कोई नहीं, अच्छा, अतुलनीय है। अभी समझिए अधिवक्ता प्रधान- इनका स्थान जो रिक्त हुआ वो खाली है, हाँ, पूर्ति नहीं हो सकती। न भूतो न भविष्य। ऐसी प्रतिभावान अब शख्सियत मिलेगी नहीं। हम लोगों के पुरोधा थे। अच्छा, आप आज उनका देहावसान हुआ तो आज यहाँ पर कुछ उसके लिए कुछ शोक सभा शोक सब। प्रस्ताव जिला जज को भेजा गया है अच्छा और हम लोग आपस में कि हमारा न्यायिक परिवार जो है शोकाकुल है अच्छा अच्छा। और दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी शांति की। आपने इसके पहले मेरे चैनल पर उनका एक इंटरव्यू आया था, उसको देखा था? नहीं, उसको तो नहीं देखा था मैंने। किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है यहाँ पे? हाँ है। सर एक बार इसी चला देते तो बहुत। कैसे चलाएं? यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब यहाँ पे डालिए अनिल ओझा शो। कहाँ की जगह डालें? अनिल ओझा शो ANIL यहाँ पर डालिए। एक हाँ ANIL स्पेस हाँ ओझा, स्पेस नहीं हुआ, OJHA ओझा जी एक लाइन और इस पे ये एक- जिला बार के अध्यक्ष भी रहे हैं। यस यस दबाइए यस हाँ? यस यस यच यस यस यच यच हाँ यच आ जाना चाहिए, नेट नहीं। OW डालिए, OW देखो मैं वो कहा कि नहीं अनिल ओझा ही केवल डालेंगे तो भी आ जाएगा। देखे, शायद हो सकता है वो नेट ना चालू हो हाँ देखे। वही कुछ दिक्कत है। नेट पहले चेक एक मिनट करिए। देखें। नहीं तुरंत आ जाता है। असल में नेट कमज़ोर बहुत, नेट तो चालू है लेकिन कमज़ोर बहुत है। हाँ ये इनका दीजिए। अनिल ओझा शो डालिए। हाँ अनिल ओझा डाल दिए। हाँ सर्च करिए केवल अनिल ओझा है? हाँ अनिल ओझा शो डाल दीजिए, आगे जल्दी से आ जाए। शो यस यस OW W इस सर्च करिए, सर्च करिए। नहीं हुआ है ना, तारीख कैसी है? बाइक की ओर डाल दें। मुताबिक नहीं है। नंबर अखिलेश कुमार अखिलेश कुमार लिख दे, उम्र बताई दी, लिख दे सब कहीं। लिखिए यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? आज जगह छोड़े अंदाज के लिख दे बाबू जी। सीनियर बार के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं अच्छा और अपने जीवन काल में ये स्व उपार्जित धन से संत ऑटोमोबाइल संस्थान, अपना मकान सदर बाजार ईशनपुर में अपना बनाया है। अच्छा आपके 3 पुत्र थे, एक पुत्र आपके थे CMO अच्छा जो दिवंगत हो चुके 2009 में। अच्छा उनका एक नाती है जो PCS अफसर है, नातिन जो है दंत चिकित्सक है और दूसरा लड़का इनका व्यवसायी था, वो दिवंगत हो चुका है। तीसरा लड़का इनका नन्हे सिंह, वो इनके साथ वकालत में थे और इनके घर ईशनपुर की खेती बाड़ी, वहाँ का जो आम की बगिया, आंवले की बगिया है, उसकी देखरेख इनके नाती करते हैं। जो व्यवसायी पुत्र थे उनका लड़का करता देखता है। हरा पूरा परिवार और अकूत संपत्ति उपार्जित किया इन्होंने अपने शुद्ध व्यवसायिक वकालत से। दोस्तों देखिए, ये है अनिल ओझा शो में इनका चल रहा है शो। आप इसको देख के अगर इनकी यादें आए तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें अनिल ओझा शो में हमारा पुराना इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। बाबू गंगा प्रसाद सिंह इनके सहायक थे, उनका भी उनके साथ भी है। हाँ, बाबू गंगा सिंह प्रसाद सिंह बेटी ये है कचहरी परिसर। और सर आप कुछ कहना चाहते थे इस बारे में? बाबू संग प्रसाद सिंह के बारे में? बाबूजी के जाने से बड़ा हार्दिक कष्ट है। बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत सोशल व्यक्ति थे। अब ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको मालूम ही हो गया होगा
कि बाबू साहब कैसे थे। तो ये मैं कचहरी में हूँ और कचहरी का ये प्रांगण है और आज उनके लिए शोक संवेदना हो गई है। दोस्तों ये उनका पुराना वीडियो है, आपको अगर देखना हो तो आप इससे में बहुत कुछ देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये बाबू साहब का चैम्बर था, देखिए आज एकदम खाली हो गया है। यहाँ पर बाबू साहब बैठते थे। देखिए ये अंकल जी लोग बाबू साहब का वीडियो देख रहे हैं। आप लोग भी अगर उनकी यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो वीडियो देख के कर सकते हैं। और भी उनके ये सब पड़ोसी थे। आपकी गद्दी कहाँ सर? ये आपकी गद्दी है? अच्छा अच्छा। तो ये बाबू साहब यहाँ संत प्रसाद सिंह बैठते थे। संत प्रसाद सिंह बैठते थे। कचहरी के सबसे सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता थे। अच्छा। मृतभाषी थे, वकालत के पर समर्पित थे। अच्छा। नंबर 1 क्यों थे? कचहरी के नंबर 1 क्यों थे? सबका काम सुनते थे। अच्छा। जो भी पहुंच जाता था सब बता देते थे। और इनके आज नहीं है। आज नहीं। रात में 7:45 अरे बजे बिल्कुल स्वस्थ। क्या? रात में 7:45 बजे उनका निधन हो गया। रात में 7:45 बजे। अरे हम लोग कल गए थे तो बात देखने के लिए। ठीक थे, कहा ठीक। अच्छा कल दोपहर गए थे आप? एकदम ठीक थे। कल दोपहर साधु से इनसे कहा कि कल से कचहरी हो गए। कल से कचहरी हो गए साधु। अच्छा। ये कहा हम लोग कहा आज चाय सुबह गए थे। आज सुबह गए थे, लाश आई। आज भी इसके गए, बाद सुबह गए। अभी फिर जब 10 बजे आई लाश तब गए। उनकी भाई कमी तो बहुत है, उनकी कमी तो बहुत है, कोई पूरा नहीं कर सकता। अच्छा इस कचहरी इसके पहले वो कब आए थे? उनको कचहरी हो गया 65 और 70 साल हो गए। 65-70 साल से कचहरी आ रहे हैं। जी जी 65 साल से ऊपर है। और इसके पहले कब आए थे लास्ट टाइम? ये आए नहीं, ये आए थे शुक्रवार। शुक्रवार। उसके बाद शुक्रवार को, जैसे आज कौन सा दिन है? आज है बृहस्पति। बृहस्पतिवार। अच्छा। शुक्रवार को आए थे और शनिचर सैटरडे संडे छुट्टी थी। मंडे ट्यूसडे आए नहीं, कल खत्म। चलिए दोस्तों ये पूरा कचहरी का जो बहुत थे, 92 ईयर के थे। 90 के ऊपर 92 ईयर बताते थे कि 92 ईयर हो गए। आज सबसे वरिष्ठतम वकील थे। कचहरी के सबसे वरिष्ठतम वकील थे। वकालत में भी, बुद्धिमानी में भी, उम्र में भी। 93 ईयर ओल्ड। हाँ 93 साल के थे। हाँ 92 के ऊपर थे। 93 ईयर ओल्ड। हाँ बहुत अच्छे मृतभाषी, सब सुनते थे कहना। यही ले आ जाए खड़ा हो जाए, फीस कम दिया, फीस ज़्यादा दिया, एकदम खाली है। अच्छा फीस कम दो या फीस ज़्यादा दो इसमें कोई तो कोई कभी कभी वो रोका नहीं, पैसे का नहीं कोई महत्व नहीं। जो दे दिया रख लिए, कहीं चलो ये था। कहीं फीस उसके लिए नहीं था कि हम 5000 लेंगे तभी पास करेंगे, 2000 लेंगे ना। जो दे दिया रखा जेब में, चल दिया। और हर अदालत में जाना 92 ईयर में और तीसरी मंजिल तक चढ़ जाना, ये सबके बस का नहीं है, उन्हीं के बस का था। जीवन बड़ा सीमित था। इसके पहले एक मेरा वीडियो संत प्रसाद सिंह जी का इंटरव्यू था, उसको आप देखे हैं? नहीं सर दिखा दीजिए, आपका मोबाइल चलेगा। अनिल ओझा शो मेरा यूट्यूब चैनल है। अनिल यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब। नेट यहाँ थोड़ा सा चलेगा। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा बाबूजी इतनी ऐसी अवस्था में भी 3 तल्ले पे पैरवी करने जाते हैं। सीढ़ियाँ दिखाऊंगा जहाँ से बाबूजी जाते थे। कहाँ है सर बताइए, अपना नाम पहले बताइए। रामोद मौर्य एडवोकेट। चौराहे पे
तो बाबू सन प्रसाद सिंह के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे संत आदमी, और इतने सज्जन थे, उनकी सज्जनता को तो कोई बखाने नहीं। इस अवस्था में भी तो बेचारे चाहे जितनी देर हो, कोई आदमी जाता था नमस्कार करता था बिना रुके, 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट ठुमके वो आगे बढ़ते नहीं थे। और वकालत में तो सिविल में नंबर 1 के अधिवक्ता थे ही प्रतापगढ़ ज़िले में। उसमें प्रतापगढ़ ज़िले की एक तरीके से कहिए बहुत बड़ी क्षति हुई सिविल के मामले में। अच्छा। हाँ, और परिवार के विषय में उनके परिवार तो भाई भगवान की दया तो से। किधर से वो जाते थे प्रैक्टिस करने? आप वो तीसरे तल्ले पर जाते थे प्रैक्टिस करने, वही सीढ़ियाँ दिखा दीजिए आप। दिखाएं। देखिए दोस्तों, 92 साल की उम्र में जहाँ बहुत सारे लोग सीढ़ियाँ चढ़ने से कतराते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं, तब जब उनके पास अकूत पैसा हो, अकूत संपत्ति हो, वो लिफ्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको दिखा दे रहा हूँ कि बाबू साहब जो है 92 साल की उम्र में भी वो सीढ़ियाँ चढ़ते थे, 3 तल्ले पर। 3 स्टोरी तक वो जाते थे खुद। तो दोस्तों, वो सीढ़ी कहाँ है, मैं उसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरा भवन जिला बार एसोसिएशन है। जिला बार इसके भी मेंबर थे, जिला बार के भी। अच्छा, जिला बार, जिला बार में भी बाबूजी रहते थे। हाँ, बाबूजी जिला बार के मेंबर थे। जिला बार के क्या थे? यहाँ बाबूजी मेंबर थे, हम बाबूजी सन प्रसाद सिंह जिला बार के मेंबर थे। बाबूजी सन प्रसाद सिंह के बारे में कुछ बताइए, उनका जिला बार एसोसिएशन से क्या संबंध था? हमारे यहाँ जिला बार में बाबू सन प्रसाद सिंह पूर्व अध्यक्ष रहे और हमारे बार के सबसे सीनियर और सम्मानित अधिवक्ता, और सिविल के हमारे ख्याल से प्रतापगढ़ में नंबर 1 पे रहे। इसका कोई बाबूजी का कोई जोड़ नहीं, और बहुत ही सरल, बहुत ही सरल और मृदु स्वभाव के। आज तक इतने लाइफ मतलब 21 साल के प्रैक्टिस में कभी किसी को बिगड़ते नहीं, कहीं कोई विवाद हुआ ही नहीं। बहुत ही सौम्य स्वभाव। उनके वर्तमान में 91-92 साल रहे। 92 साल जी। सन 1954 की वकालत है, 57 की वकालत है, आई थी एंट्री किए 54 और 66 साल की वकालत हो गई। 66 साल। महामंत्री जी हैं अंदर जी, वो सब उसमें कोई कमी नहीं। अंदर महामंत्री जी हैं मेरा बैठे। यूट्यूब चैनल है अनिल ओझा शो नाम से। अच्छा। एक इसके पहले भी उनका इंटरव्यू लिए हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी ये शाम तक आएगा अच्छा, इस पे आएगी यूट्यूब पे, आपके मोबाइल में आएगा। दोस्तों, ये जिला बार एसोसिएशन के हम महामंत्री से मिलने जा रहे हैं और इनसे पता करेंगे उनके बारे में, बाबू साहब के बारे में। ये जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं। सर, आपका नाम क्या है? शिव बहादुर सिंह। शिव बहादुर सिंह। और आपको जानकारी है आज बाबू साहब का निधन हो गया, बाबू सन प्रताप सिंह जी का, सन प्रसाद सिंह जी का। तो वो भी जिला बार एसोसिएशन से जुड़े थे। हमारे जिला बार के सदस्य थे और यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, जिला बार की। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए, और ये जो क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन कौन उत्तरदायी होंगे, वो उत्तराधिकारी होंगे? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जिले की, हमारे बार के ही नहीं, हमारे जिले के इतने संभ्रांत, इतने सकुशल वक्ता, इतने विधिज्ञ ज्ञानी पाना अब हमारे लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। और लगता नहीं कि उनके पैरेलल इस समय प्रतापगढ़ कचहरी में कोई वकील होगा। अच्छा। ये उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही विनम्र, और
ये हमारे बार के तो एक महान बहुत बड़ी क्षति पूरे जिले तो आप जो है इसके महामंत्री हैं जी। जूनियर भारत जी। तो आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। शिव बहादुर सिंह। अच्छा चलिए ठीक है। अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह। अच्छा अध्यक्ष। सर आप कौन हैं? दिनेश प्रताप सिंह एडवोकेट मैं हूँ। अच्छा। मैं यहाँ का सीनियर मेंबर हूँ बार का। अच्छा। और मैं आप बाबू संत प्रसाद सिंह के बारे में इतना बताना चाहूँगा जो बहुत लीगल बात है कि वो किसी केस के फैक्ट के मास्टरमाइंड थे। फैक्ट पे आर्गूमेंट करना हो, फैक्ट पे पूरी तैयारी हो मुकदमे की, उनके मुकाबले दूसरा कोई अधिवक्ता यहाँ नहीं है। फैक्ट के वकालत के मामले में बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। ये तो एक बात हुई, लीगल तो था ही जो था उनका। दूसरी बात है उनके साथ मैं कई बार कई कमीशन किया हूँ। वो इतने परिश्रमी मेहनती आदमी थे कि वैसा इतनी उम्र में आज तक हमको कोई दिखा नहीं, कोई नहीं दिखा आज तक। उनके साथ मैं कई मुकदमे में गया हूँ और कमीशन करने के लिए। इतना परफेक्ट टू द पॉइंट बात करने वाले आदमी थे, निर्विवाद निर्विकार, कोई नशा पत्ती नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत प्रिय। जो गया उसकी मदद किया। कोई देखिए फीस के मामले में एक हार्डशिप नहीं थी उनकी। अगर कोई जूनियर गया, सीनियर गया, कोई भी गया, कहा तो फीस जो दे दिया ले लिया, कभी रिजिट नहीं थे फीस उसके लिए करने के लिए। और उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत डेवलप किया अपने पूरे परिवार को। और उनके सब बच्चे इसीलिए बहुत आगे गए भगवान की कृपा से, और बहुत निहायत भले आदमी थे। उनके जाने से वाकई अपूर्णी क्षति हुई है। एक मार्गदर्शक थे पूरे वकीलों के लिए। इसके पहले एक इंटरव्यू उसका मेरे चैनल पे आया है, आप लोग देखे हैं? किसका? बाबू साहब का? नहीं, वो तो नहीं मैंने देखा था। यूट्यूब चलाते हैं? यूट्यूब? हाँ चलाते हैं यूट्यूब पे। देखिए उस पर आज उनका दिन है, तो आप देख सकते हैं पुराने उनकी वीडियो, और ये भी शाम तक पहुँचेगी। देखिए यूट्यूब चलाइए। अच्छा। तो क्या मतलब आपका कौन सा चैनल पे है? मेरे जो समाज के पुरोधा हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम किए हैं, उनका इंटरव्यू अपने चैनल पे लाते हैं। उनका विकास, उनके जो विचार हैं वो रखते हैं। उस चैनल क्या नाम है? दोस्तों ये प्रतापगढ़ की न्यायिक बिल्डिंग है, अधिवक्ता। दोस्तों ये प्रतापगढ़ का न्यायिक कोर्ट है। और इसी में बाबू साहब सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और उनको तीसरे तल्ले पर आना होता था। तीसरे तल्ले पर आने से ये देखिए इतनी सीढ़ियाँ वो अकेले चढ़ते थे 92 साल की उम्र में भी। एक तल्ला, ये दूसरा, और ये तीसरा फ्लोर। ये तीसरा फ्लोर है। मेरा तो सांस फूलने लगा दोस्तों। देखिए किसी के पास अकूत संपत्ति आती है तो उसके अंदर व्यसन भी आता है। कहाँ कहाँ वो जाते थे? अच्छा, सिविल की प्रैक्टिस करते थे ना। दोस्तों तीसरे तल्ले पर चढ़ने के बाद बाबू साहब यहाँ पर भी आते थे अपनी फाइलों के चक्कर में, और 3 तल्ले वो चढ़ के आते थे। यहाँ पे कोई लिफ्ट की व्यवस्था है क्या? लिफ्ट की व्यवस्था है लेकिन चलती नहीं है। वो लिफ्ट से नहीं आते थे, वो डायरेक्ट सीढ़ियाँ चढ़ के आते थे 92 साल की उम्र में। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास अकूत संपत्ति रहे फिर भी आप अगर अपने आप को व्यसन से दूर रख पाएँ तो वो पुरुष नहीं महापुरुष ही हो सकते हैं। पैसे का कोई मैटर नहीं था, लेकिन एक पैसे का व्यसन भी नहीं था, जहाँ तक आज मैं जानता हूँ। तो ये जो सर हैं, सर अपना नाम बताइए आप। हम रिटायर हो गए।
कौन है मैं? दोस्तों, प्रतापगढ़ के एक और सीनियर वकील हमारे सामने हैं। दादाजी अपना नाम बताइए। जय नारायण मिश्र। जय नारायण मिश्र। उदय नारायण मिश्र। तो वो श्री सन प्रसाद सिंह जी आपसे सीनियर थे, जूनियर? उनसे सीनियर थे भाई। आपसे सीनियर थे। कभी उनसे वास्ता पड़ा है आपका? कभी उनके साथ रहने का मौका मिला है? अब रात साथ कहे के रहे उनके, हम अलग रात रहे, चलिए अलग पैसे में कभी न कभी तो बहुत ही सोबर आदमी थे वो, सोबर सिंसियर, बहुत ही जैसे उनका नाम था संत बाबू, ऐसे संत ही थे। अच्छा। अरे कम से कम 90 साल उनकी, हाँ 90 साल की उम्र रही है। 1930 में पैदाइश है। आप कुछ आप भी वकील हैं? तो सर उनके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं, एक श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। मैं उनके साथ कम से कम 2 साल रहा हूँ। थोड़ा दूर बैठ जाइए। मैं उनके साथ करीब 2 साल। थोड़ा दूर बैठ जाइए। हाँ। और उनकी जो दिनचर्या थे वो एक बहुत ही समर्पित एडवोकेसी के प्रति रहे हैं वो जी। उनका पूरा जीवन बहुत ही संयमित रहा, मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम रहता था, सुबह से लेकर के रात शाम तक। अब पूरे जीवन में बहुत ही सजग, उनकी खेती बाड़ी, उनका घर मकान, उनका अपना जो है ड्रेसअप और उनका बिहेवियर अधिवक्ताओं के प्रति, अदालत के प्रति हमेशा बहुत ही सोबर रहा है। उन जैसा कोई भी एडवोकेट आज हमारे इस परिसर में नहीं है। अच्छा। जितना मैं उनको जानता हूँ। सर आप कुछ बताइए। सर ऐसा है ना, फिलहाल मैं तो काफ़ी उनसे जूनियर रहा और हमारे काफ़ी सीनियर रहे हमारे जो इस कचहरी दीवानी प्रांगण में। उनसे जैसा कोई अच्छा वकील, अधिवक्ता वकील भी नहीं था और उनकी कार्यशैली ऐसी रहा करती थी। एक बार जब वो यहाँ पहुँचते थे कचहरी दीवानी में, तो एक बार ये सारी कोर्टों का चक्कर लगाया करते थे। और आपको बताएं कि ये 4 मंजिला जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिला बिल्डिंग पे जो इनके मुकदमे लगे होते थे, ये हमको वहाँ अक्सर दिखाई पड़ा करते थे और अपने जूनियर से कहा करते थे कि फला कोर्ट में जो मुकदमा है उसको जा कर के देखो, वहाँ कोर्ट बैठी हुई है, वहाँ जा कर के मुकदमे देखो। और ये उनकी एक शैली रहा करती थी और इतने शांत प्रिय थे कि कोर्ट में जब वो जाते थे तो कोर्ट चल रही है और केसेस सुने जा रहे हैं, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़े रहा करते थे और सुना करते थे कि मेरे मुकदमे का कब नंबर आएगा, कब पुकार होगी, कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं न्यायालय के समक्ष खड़ा होऊंगा। तो इस तरीके से इतना अच्छा उनका स्वभाव था, इतना अच्छा नेचर अच्छा था। हाँ, जहाँ तक फिलहाल मैं उनका जूनियर तो नहीं था, लेकिन यह है कि सीनियर तो मेरे थे ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि कार्य क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। सर आप अपना नाम बताइए। जगत नारायण पांडे मेरा नाम है। अच्छा जी। सर आप भी कुछ बताएंगे बाबू साहब के बारे में? चलिए सर। तो दोस्तों वही चीज़ आप भी बताएंगे। हमारे विरोध में भी कई आप बोलेंगे? अच्छा। सभी अच्छे अधिवक्ता थे, सोबर नेचर था, स्वभाव भी अच्छे थे, राइट क्रोध नहीं करते थे, जब मुकदमे के प्रति समर्पित रहते थे। थैंक यू। दोस्तों इसी घर में बाबूजी रहते थे। प्रतापगढ़ का ये उनका घर है। इस घर में इतनी चहल पहल थी कल तक, और आज जो है इस घर में खामोशी है, इस घर में कोई नहीं है, इस घर में कोई भी चहल पहल नहीं है, परिंदा भी इसमें पर नहीं मार रहा है। दोस्तों ये होता है कि अगर घर का मालिक चला जाता है तो घर में जो भी रौनक रहती है वो भी चली जाती है उसी के साथ। अभी फ़िलहाल तो ये खाली है एकदम। यहाँ पर बैठ के मैंने बाबूजी का इंटरव्यू लिया था। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने बाबूजी का इंटरव्यू लिया था, लेकिन आज यहाँ पर वीरानी छाई हुई है। दोस्तों मैं बहुत दुखी हूँ बाबूजी के जाने से, परंतु ये परम सत्य है, किया भी क्या जा सकता है।
दोस्तों यही ये सब जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वाइट कलर की, सब इन्हीं की है। और आदमी प्रॉपर्टी बनाता है, उसके लिए क्या क्या करता है, एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाता है। यही वो कुर्सी है, यही वो मालिक है। ईसरपुर में यहाँ सब? अच्छा, ये क्यों ना आया है? और इलाहाबाद वाले आए न? दोस्तों बाबू साहब की नौहर हुसैनपुर पे भी काफ़ी ज़मीन है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये आंवले की बाग और ये सारा जो धान वगैरह लगा हुआ है। और उन्होंने यहाँ पर ये कुछ कमरे भी बनवाए हैं और ये पंपिंग सेट भी लगा है। तो यहाँ गांव के ही हमारे दोस्त संजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं। आइए इनसे बाबू साहब के बारे में कुछ जानते हैं और यहाँ पे उनकी कितनी प्रॉपर्टी है नौहर हुसैनपुर गांव में। ये रोड के किनारे ही है, देखिए ये रोड है, ये रोड है और रोड के बगल में ही उनकी ये। तो संजय जी बताइए, पहले तो उनको आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। तो उनकी ये सब पूरी ज़मीन उनकी ही है? हाँ अभी और है इस तरफ है। अच्छा अच्छा। अब ज़्यादा जानकारी वैसे नहीं है, लेकिन और ज़मीनें हैं अभी। कितनी ज़मीन यहाँ पर होगी? 12-14 बीघा लगभग यही। अच्छा। और ज़मीनें हैं 2-3 प्लाट में। अच्छा। चलिए, आपको मालूम है कि उनका आज डेथ? हाँ हाँ आज सुबह मालूम। अच्छा। हाँ बजा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों ये कुछ यूट्यूबर्स हमारे बीच में हैं गांव के, और ये बाबू साहब को आप जानते थे? हाँ सर जानते थे। अच्छा, कैसे थे वो? अपने स्वभाव से अच्छे थे। उन्हीं का सबका ये सब खेत उन्हीं का है। हम लोग अधिया पर बोलते हैं ना, अधिया। हाँ। अधिया खेत ले धान वान लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग धान लगाए हुए? हाँ। अच्छा, और ये तो मेरे साथ है बगल से। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि सिंह। आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, पर कई चैनल हैं, सब पे गाने पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो उस पे एक पे तो 1 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ। और कई के व्यू भी आ गए हैं। मैंने भी वो चैनल सब्सक्राइब किया है। तो देखिए दोस्तों, गांव में कितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं। और देखिए यहाँ की सुंदरता, देखिए नौहर हुसैनपुर गांव की कितनी प्राकृतिक सुंदरता है इस गांव में। और इस धान के हरे भरे खेतों के साथ अब हम चलते हैं उनके पैतृक आवास ईसनपुर में। दोस्तों नौहर हुसैनपुर गांव, ये गनईडीह से एक रोड घूमी है। गनईडीह रखा बाज़ार के पास एक गांव है। यहाँ से ये देखिए, ये हाईवे है, प्रतापगढ़ जौनपुर बनारस हाईवे है ये। और इस हाईवे से ये रोड घूमी है जो दिलीपपुर जाती है। और ये रोड जो दिलीपपुर जाती है, दूसरी रोड ये घूमी है जो जाती है प्रतापगढ़ सीधे शॉर्टकट। हम लोगों का घर अगर शॉर्टकट जाने का ये रास्ता है, लेकिन रास्ता इसका ख़राब है। ये जो मोड़ है आपको मिलेगा, ये जो प्रतापगढ़ से आएंगे तो एक आपको मस्जिद मिलेगी, और ये गनईडीह स्कूल है। यहाँ पर गनईडीह स्कूल है लैंडमार्क। उसी गनईडीह स्कूल के पास ये मोड़ मिलेगा। यहाँ से आप इससे सीधे दिलीपपुर होते हुए आप जामताली या प्रतापगढ़ भी जा सकते हैं इस मोड़ से, और यहाँ से भी प्रतापगढ़ जा सकते हैं। और यहाँ से आप नौहर हुसैनपुर
बीच में पड़ेगा। नौहर, हुसैनपुर, सराय, नानकार और भी जो गांव है, दिलीपपुर, सेंट्री खालसा। ये जो कुटिया है इस घर की है। दोस्तों, हम बाबू साहब के पैतृक आवास पे हैं और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा इनका घर है। अभी यहाँ पर ये है, यहाँ से शुरू होता है। अमूमन लोगों का इतना ही बड़ा होता है, मतलब एक घर होता है एक जगह पे अगर रहता है। देखिए इनके, देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ पर है। पता नहीं लोग रहते भी होंगे इसमें, अलग अलग कामों के लिए भी होगा। और हमारे ये यहाँ इस रोड से लोग आते हैं। हम इनके घर पे आगे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। इतने सारे घर इनके पास हैं कि लोग अलग अलग जगहों पर भी तो लोग शायद वहीं से नहीं आए हैं। ठीक है, हमें इनकी बेटी से, इनकी दादी, इनकी यहाँ पर देखते हैं घर पे कौन है, कोई होगा तो। सब कहाँ गए हैं पता है? सब घर वाले। और अभी इलाहाबाद से आए नहीं हैं। अच्छा, अभी इलाहाबाद से आए नहीं हैं और मैं घर पे आ गया हूँ। फ़िलहाल मैं इसीलिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं इनके घर पे, इनकी जो है कब ख़त्म हुए हैं मैं यही जानने आया हूँ गांव में। देखिए घर की महिलाएं। ये उनके नातिन या पनतिन हैं। ये इनसे तो आप मिले ही होंगे। ये जो है आप लड्डू लेके आई थी बच्चों के लिए, प्रतिष्ठा। जी। हाँ जी। कैसे हुआ बेटा? अचानक से हुआ है। मैं कचहरी भी गया था, वहाँ पर भी सब लोग। कितने बजे? तो शाम को 7:30 बजे। कल शाम को 7:30 बजे। हाँ। तो बस इन सब के बारे में बता दीजिए, कौन है ये मेरी बड़ी दादी है, ये दादी है, वो छोटी दादी है, वो मम्मी है। कुछ कहना चाहेंगी? बड़े थे घर के। हाँ। बहुत बड़ा सहारा था हम लोग के। कोई यादगार पल? सभी यादगार हैं, क्या बताइए। अभी इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ये है कि बड़े थे घर के हम लोग के सबसे वो। तो अभी कौन बड़ा हो गया सर? अब घर के ओल्ड गिनेंगे तो हम ही हैं, बड़ी बहू है उनकी। अच्छा। बच्चों में तो इनके पापा हैं बड़े, मतलब पोतों में। हाँ, लेकिन बड़ी बहू का तो भाई सबसे बड़ा ही पद रहेगा। हाँ वही तो कह रहे हैं, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू सिंह। कहाँ रहती हैं? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? इलाहाबाद में? हाँ। ओके। ये कौन है? ये छोटी, सबसे छोटी देवरानी है। मेरे बाद ये हैं। अच्छा, आपके बाद? ये सेकंड नंबर की बहू है। आपके बाद ये हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? जो कहना था कि बड़ी कही दी क्या। तबीयत आपकी ठीक है? हाँ तबीयत। नाम अपना बता दीजिए। नीलम सिंह। कहाँ रहती हैं? ईसनपुर में। ईसनपुर में। इनके बाद कौन है? ये उत्कर्ष की मम्मी है क्या? हाँ। इनके चेहरे से लग रहा है, मैं उत्कर्ष को जानता हूँ। क्या कुछ आप बताइए, आप तो सबसे ज़्यादा करीब थी उनकी। हाँ, सबसे ज़्यादा सेवा करी है। तो आपका चेहरा देख कर लग रहा है कि आप कुछ बोलने के मूड में नहीं हैं।
फिर भी आपने मुझे खिलाया है, चाय पिलाया है। चाय पे चर्चा आपके साथ वहाँ पर आए थे घर पे, कितना बढ़िया आपने डिश खिलाया था। तो आप बहुत देख रेख उनकी करती थी। तो अभी क्या दिनचर्या थी, एक बार फिर से बता दीजिए। अब आपको कैसा लगेगा प्लीज़, अपने दिल की भड़ास जो भी है आप हम कैमरे सामने निकाल दीजिए। पापा चले गए, उनके बिना घर तो एकदम सुनना ही, उनके बिना रहना तो बहुत कठिन। आप उनकी ये आप है बड़ी बहू, हाँ मतलब हम लोग की बड़ी बहू। हाँ, तो आप बताइए, अब आप कुछ कहना चाहेंगी दादाजी के बारे में? दादाजी हम लोग के सहारा थे, गांव में थे लेकिन उनके बल पे थे। तो दोस्तों, घर की महिलाएं बहुत गमज़दा हैं। और ये देखिए प्रॉपर्टी उनकी सारी एकदम शांत खामोश है, जैसे ये कह रही है मानो कि यहाँ से मेरा हम लोगों का रखवाला, हम लोगों का मालिक कहाँ चला गया। अब इस घर में वो खुशियाँ जो एक सभी परिवार को एक सूत्र में बिंधो के रखती थी, वो सब कुछ अब इनके ऊपर आ गया है। अब ये जैसा व्यवहार करेंगी वैसे ही परिवार एक रहेगा, अथवा जो कुछ भी है। ये पर्सनल मैटर है, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन बड़ी अब यही हैं। और 3 देवरानियाँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 3 देवरानियाँ और एक पत्नतों। और ये जो हैं उनकी मतलब पोते की लड़की हैं, मतलब ग्रैंड डॉटर। ये सब कौन है? गांव के। तो दोस्तों, ये जैसे पेड़ है, ये देखो आज कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक न एक दिन ऐसा होगा, चाहे इसके कितने भी ये लोग रखवाली करेंगे, एक न एक दिन ऐसा होगा ये पेड़ जो है नष्ट होना ही होना है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये घर, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ ही धरा का धरा रह जाता है। बस रहता है तो मन, हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो लोगों के साथ अच्छी यादें हैं, जो हमारे व्यवहार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। तो जा रहे हैं बिट्टी, ठीक है। सब लोग देखो गमज़दा हैं। केदारनाथ सिंह कौन है? हाँ, अच्छा अच्छा।
तो ये वाला घर उनके पिताजी ने बनवाया था? नहीं, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे बनवाया। अच्छा, ये वाला घर उन्होंने अपने, अच्छा मुझे लगता है कि वो जो घर बनवाते थे किसी न किसी की याद में बनवाते थे, तभी इतने सारे घर बनवा दिए हैं। ठीक है, देखिए